हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है बच्चों 241, जो मैक्सिमम 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से देख रहे हैं, मार्क्स को जरूर से शेयर करें। क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट में गिवन है, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल। 1 बॉल इज ए ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बच्चों रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे रेड बॉल कितना बच्चों 5 है, रेड बॉल कितना है 5 है, और टोटल कितना है 5 3 8 है। तो यहाँ पे रेड बॉल का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। 96 का बच्चों जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो उसमें 2 कितना बार आएगा। तो 96 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे बच्चों 48 पे कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो 24 पे, फिर 2 से करेंगे बच्चों 12 पे आएगा, फिर 2 से करेंगे बच्चों 6 पे आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 पे आएगा। कितना पे आएगा 3 पे आएगा, 3 से करेंगे बच्चों 1 पे आएगा। तो यहाँ पे 2 कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार आया। कितना बच्चों 5 बार आया। तो 2 कितना बार आ रहा है बच्चों 5 बार आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा हुआ द एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड का जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बच्चों आपको डी क्या करना है, फाइंड करना है। तो डी का फॉर्मूला पढ़े होंगे b² - 4ac। क्या पढ़े होंगे b² - 4ac। बी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे बच्चों पूछा हुआ डी पूछा हुआ था। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी क्या बच्चों -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4, ए कितना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और c क्या बच्चों 3 है। तो 4 का स्क्वायर का जगह 16 और 4 3 क्या जगह 12, जो माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो डी का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में 4 गिवन है। यहाँ पे बच्चों जो थर्ड का जो राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। थर्ड का बच्चों जो राइट आंसर है बी आ जाएगा। इसमें पूछा गया बच्चों क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी सर्कल। सर्कल पे बच्चों कितने टेंजेंट को आप खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में है। एक सर्कल पे बच्चों आप कितने टेंजेंट को खींच सकते हैं बच्चों। तो टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो सर्कल पे बच्चों स्पर्श रेखा आप इनफाइनाइट को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, प्रोबेबिलिटी बच्चों पी का गिवन है 0.8। तो बताना है कि नॉट ए का प्रोबेबिलिटी बच्चों कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, किसी भी बच्चों प्रोबेबिलिटी का होने का, ध्यान है किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का और जो नहीं होने का जो रिजल्ट होता है 1 होता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का और नहीं होने का क्या होता है बच्चों 1 होता है। होने का दे रखा 0.8 दिया हुआ है, और नहीं होने का आपसे पूछा गया हुआ है। तो प्लस 0.8 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं होने का जो हो जाएगा 1 - 0.8 हो जाएगा। 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 0.2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। अब हिंदी वाले स्टूडेंट बच्चों देख ले कि क्या आंसर होगा। हिंदी में बच्चों जो फर्स्ट का जो राइट आंसर आपको ध्यान से बनना, बी आंसर है। फर्स्ट का टिक कर ले बच्चों बी है। सेकेंड का बच्चों जो राइट आंसर है वह डी है। सेकेंड का जो राइट आंसर बच्चों डी है, और थर्ड का बच्चों जो राइट आंसर क्या है बी है। थर्ड का जो राइट आंसर है बी है, और फोर्थ का जो राइट आंसर डी है। फोर्थ का जो राइट आंसर है डी है, और फिफ्थ का बच्चों जो राइट आंसर क्या है ए है। फिफ्थ का जो राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, यदि बहुपद 2x² + 6x + 3 के शून्यांक बच्चों अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। b होता है बच्चों x का कोफिशिएंट, जो कि क्या है यहाँ पे 6 है, लेकिन फार्मूला में -6 है। माइनस फार्मूला का, और x का जो कोफिशिएंट बच्चों 6 है, जबकि स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बच्चों 2 है। तो जब कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आएगा -3। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन बच्चों थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा हुआ। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr² होता है। डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला पूछा गया है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr², जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों पूछा गया, निम्न में किस समीकरण का जो एक मूल बच्चों 2 है,
किसी एक समीकरण का बच्चों मूल क्या है, 2 है। तो सिंपली क्या कर देना बच्चों, x का रिजल्ट आपको बारी बारी से सब में रखना है, जिस पे सेटिस्फाइड होगा वहीं क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब x का रिजल्ट यहाँ पे बच्चों आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी में आप रखेंगे बच्चों तो क्या होगा, 0 नहीं होगा। जैसे कि आप इसमें रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, नहीं होगा। बाकी इन दोनों में भी रखकर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, एक रैखिक समीकरण दे रखा बच्चों, इसमें हल पूछा गया है। x प्लस वाई इक्वल में 1 दिया, x माइनस वाई इक्वल में 5 दिया, तो बताना बच्चों x और y का रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों x प्लस 1 इक्वल में 1 दिया, इसका फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको बच्चों 2 इक्वेशन मान लेते हैं। ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x कितना बच्चों 2 बार है, और 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। x का जो रिजल्ट आएगा 6/2, x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 3 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों x का रिजल्ट 1 में रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण x का मान बच्चों समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, x का रिजल्ट रखना, x प्लस वाई इक्वल में क्या है, 1 है, और x का जगह पे क्या पुट कर देंगे बच्चों, 3 का पुट कर, 3 प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा 1, तो y इक्वल में यहाँ से 1 माइनस 3 इक्वल में क्या माइनस का 2। तो यहाँ x इक्वल में क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, और y इक्वल में आ गया बच्चों माइनस का 2 आ रहा है। अब चेक कर लेते हो बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है, x इक्वल में 3 है, जबकि y इक्वल में क्या है, माइनस का 2 है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है, दी गई आकृति में डी पैरेलल टू बीसी है, तो बताना बच्चों AE का रिजल्ट क्या होगा। AE मतलब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों BPT, तो BPT में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। लिख देंगे AD अपॉन बच्चों DB इक्वल में लिखेंगे AE अपॉन EC। डायरेक्ट बच्चों बुक का क्वेश्चन है, AD क्या है 1.5 है, जबकि DB कितना बच्चों 3 है। AE क्या करना है, निकालना है, और EC जो गिवन है बच्चों वह गिवन है 2 गिवन है। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 को 2 से करेंगे 30 इक्वल में हो जाएगा 30 AE। तो यहाँ से AE का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 30/30, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10th का जो राइट आंसर आ रहा है 1 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 10th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों देख ले, 6 का जो राइट आंसर है वह सी है, 7th का बच्चों जो राइट आंसर वह डी है, और 8 का बच्चों जो राइट आंसर है वह ए है। 8 का जो राइट आंसर है वह ए है। 9 का बच्चों जो राइट आंसर बी है, और 10th का बच्चों जो राइट आंसर क्या है, डी है। 10th का बच्चों जो राइट आंसर आप डी करें, 10th का जो राइट आंसर क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है, वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं बच्चों, दिया हुआ 25 से 40, तो वर्ग चिन्ह आपको क्या करना है, निकालना है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। दोनों को आपको जोड़ देना, क्या करना, 2 से डिवाइड करता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है बच्चों ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 65 आएगा, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 32.5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। आपको याद करना बच्चों क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, एक द्विघात बहुपद निकालना जिसका शून्यकों का योग दिया बच्चों 4 और गुणनफल दिया क्या, 1 दिया है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसमें योग दे रखा बच्चों 4 दे रखा है, और गुणनफल 1 दिया है। अब चेक कर लेते हैं बच्चों कौन सा इक्वेशन में गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12th का बच्चों जो राइट आंसर आ रहा है वह बी आ रहा है। क्वेश्चन बच्चों 13 में गिवन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है, तो बच्चों गोले का व्यास निकालना है। बोलना चाह रहा है कि एक बच्चों स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया और क्या है, वॉल्यूम बराबर है, मतलब आयतन बराबर है, तो बताना बच्चों इसका व्यास कितना होगा। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों डायमीटर कितना होगा। सिंपल क्या करना, फॉर्मूला को इक्वेट करके वहाँ से निकल जाएगा। पहले बच्चों 13 को डिस्कस करते हैं। 13 में दिया साइन ए इक्वल में 5/13 है, तो बताना बच्चों कॉस ए का रिजल्ट आपको फाइंड करना है। तो साइन ए का फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, P/H होता है। तो P यहाँ पे गिवन है बच्चों 5 है, और H गिवन है 13 है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, H का स्क्वायर इक्वल में P का स्क्वायर प्लस B का। H कितना 13, तो 13 का स्क्वायर, P कितना है 5 है, और B आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 13 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 169, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और B का स्क्वायर। तो 169 में से 25 को आपको माइनस करेंगे तो B स्क्वायर
तो 144 आएगा। 144 इक्वल में बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा 12। पूछा क्या आपसे, कॉस पूछा, तो कॉस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बी अपॉन एच, तो बी हो जाएगा बच्चों यहाँ 12 निकाले हैं तो 12/13। तो यहाँ पे राइट आंसर कॉस ए का जो आ रहा है बच्चों 12/13। यहाँ पे बच्चों 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 14 नंबर में क्वेश्चन पूछा बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन बराबर है तो व्यास आपको फाइंड कर। यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिख देते। ध्यान रखना बच्चों, गोला है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², इसका होता है बच्चों 4/3πr³। पाई से पाई क्या कैंसिल होगा, और यहाँ r² से r³ एक बार r बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा बच्चों r/3 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल में हो जाएगा बच्चों 3। लेकिन यहाँ पे r आपसे नहीं पूछा, ध्यान रखो बच्चों, r नहीं पूछा है, डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर क्या होता है, डबल इंटू रेडियस होता है, तो डबल आपको 2 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 6। हिंदी में इकाई लिखेंगे, इंग्लिश में इसको यूनिट्स लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 इकाई। तो इसका जो 14 का जो राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और 15 में पूछा रैखिक समीकरण बच्चों दिया हुआ है, बताना किस तरीके का हल होगा। तो यहाँ पे रेशियो लेंगे a1/a2, b1/b2 और c1। चेक कर लेते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन। यहाँ पे a1 कितना 2/4 हो जाएगा, और यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों जो c1 -3 और -6, जब सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, ये भी 1/2 1/2 हो जाएगा। तो तीनों अगर बराबर होता है बच्चों तो अनेक हल होता है। क्या होता है, तीनों अगर बराबर है तो अनेक हल, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2 पॉइंट दिया हुआ, इसके बीच का दूरी क्या करना निकालना। तो यहाँ पे अप्लाई करें जो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 7 करेंगे, 3 - 7 का होल स्क्वायर, और -1 और माइनस का जब +5 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस फार्मूला का क्वेश्चन का क्या जब प्लस हो जाएगा। 3 में से 7 को माइनस का -4 का होल स्क्वायर, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 + 16 32 हो जाएगा। 32 का बच्चों जब स्क्वायर रूट, यहाँ पे बच्चों रूट के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ, तो 32 का होगा इकाई, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों पेयर बना के बाहर नहीं निकाला, ऑप्शन में बच्चों 32 ही गिवन है। तो राइट आंसर जो आ रहा बच्चों वह बी आ रहा है। 16 का जो राइट आंसर आ रहा बच्चों वह बी आ रहा है। इंग्लिश वाला बच्चों स्टूडेंट देख ले, इंग्लिश में बच्चों जो 11th का जो राइट आंसर है डी है, 12th का बच्चों जो राइट आंसर वह बी है, 12th का जो राइट आंसर बी है, और 13 का जो राइट आंसर बच्चों ए है, 13 का जो राइट आंसर ए है। 14 का बच्चों राइट आंसर डी है, 14 का जो राइट आंसर डी है, और 15 का जो राइट आंसर बच्चों सी है, 15 का राइट आंसर सी है, और 16 का जो राइट आंसर बच्चों बी है, 16 का जो राइट आंसर वह बी है। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वृत्त के चाप बच्चों 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला। चाप की लंबाई की फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू बच्चों 2πr होता है। डा का फॉर्मूला पुट कर देना है। थीटा कितना 60/360 इंटू 2, पाई का मान 22/7 होता है। रेडियस जो गिवन बच्चों वह 14 गिवन है। रेडियस कितना 14 है, 7 से बच्चों 14 2 पे कट जाएगा, 60 से 360 बच्चों 6 नंबर पे कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा बच्चों 6 3 नंबर पे। तो यहाँ पे बचेगा 22 इंटू 2, क्या बचेगा 22 इंटू 2, और नीचे का बच्चों 3, तो 22 को 2 से करेंगे 44/3, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 17 का जो राइट आंसर आ रहा बच्चों वह बी आ रहा है। 17 का बच्चों जो राइट आंसर आ रहा वह बी आ रहा है। आगे जो लिखा बच्चों, यदि वृत्त पे स्थित 2 समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच का दूरी बच्चों 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों सर्कल पे 2 टेंजेंट है, क्या है 2 टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट बच्चों क्या है समांतर है। दोनों जो टेंजेंट है बच्चों समांतर है, तो एक टेंजेंट ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। दोनों टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों क्या है वह 12 है, तो पूरा क्या कहलाएगा डायमीटर कहलाएगा। पूरा जो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट के बीच का बच्चों जो समांतर के बीच मतलब दोनों समांतर रेखाओं के बीच दोनों टेंजेंट के बीच का जो दूरी है बच्चों 12 सेंटीमीटर है। तो इनडायरेक्टली क्या बच्चों डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना 12 सेंटीमीटर गिवन है। पूछा क्या है रेडियस पूछा, तो सिंपली क्या करना, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो यहाँ 12/2 करेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर होगा। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 18 का जो राइट आंसर वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 और 20 में बच्चों अभिकथन और कारण रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको क्या करना ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 में गिवन एक पासे को एक बार फेंकने पर आभाज्य संख्या का प्रायिकता है। बच्चों पासे में जो नंबर होता है 1 2 3 4 और क्या होता है 5 और 6 होता है। इसमें बोला बच्चों आभाज्य संख्या जो
किसी के टेबल में नहीं आता, 2 3 5 और टोटल कितना होता है बच्चों 6 होता है। तो 3/6 कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और पासे में जो आभाज्य संख्या बच्चों 2 3 5 है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है और एक दूसरे को बच्चों एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए बच्चों इसका राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन बच्चों 7 sin स्क्वायर 7 cos का -7 का मान क्या होगा 0 होगा। तो चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों आप 7 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, 7 को कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए और यहाँ पे 7 को रहने देंगे। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे -7। तो 7 में से 7 जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा। जो या 0 दे रखा बच्चों इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ एसर्शन बच्चों ट्रू हो गया। एसर्शन तो बच्चों ट्रू है, लेकिन रीजन में बच्चों यहाँ पे sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, जबकि बच्चों यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो रीजन क्या होगा बच्चों फॉल्स हो गया। एसर्शन मतलब अभिकथन क्या होगा ट्रू हो गया, लेकिन बच्चों जो कारण है क्या हो गया फॉल्स हो गया। बच्चों 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे हैं कमेंट में बच्चों मार्क्स को जरूर से शेयर करें। और सेक्शन बी को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से मार्क्स को मिला रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर शेयर करें। और बच्चों पूरा पेपर आपको दिखा दिया जा रहा है और कमेंट में ये भी बताया बच्चों आपको पेपर कैसा लगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चों दिखा रहे हैं, दोनों मीडियम के बच्चे कमेंट में जरूर से बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा। और कमेंट में बच्चों ये भी बताएं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या एनसीईआरटी से बाहर का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कहाँ से क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी या सपोर्ट मटेरियल। बच्चों जो सेक्शन जो डी है, जो सेक्शन ई है, सारे के बारे में आपको कमेंट करके बताना बच्चों। ये भी आपको बताना है जो क्वेश्चन बच्चों आपको कहाँ से लग रहा है, एनसीईआरटी से लग रहा है, सपोर्ट मटेरियल या अदर बुक का क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे बच्चों कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर शेयर करें। आपका कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।